इन दोस्तों, त्यागी रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वह कारण जिसकी वजह से लगातार अभी हाल फिलहाल में गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, धीरे धीरे तो स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हो ही रही थी, लेकिन अभी जो तेजी से गिरावट हुई है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखिए, अभी बीच में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी ट्रम्प से पहले अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ट्रम्प गड़बड़ी तो कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज ये लगाई जा रही थी कि युद्ध को रुकवा सकते हैं, जो फालतू की फंडिंग है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो खेल अलग ही हो गया। जो बाइडन ने रसिया यूक्रेन को बढ़ावा दिया, उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। रसिया यूक्रेन के युद्ध को तो इंडियन मार्केट ने बिल्कुल अवॉइड कर दिया, साइड में रख के ऊपर चढ़ता चला गया। जब तक युद्ध चला, शेयर मार्केट आसमान छुआ। लेकिन अब सबसे खतरनाक युद्ध हो चुका है, इसे बोलते हैं ट्रेड वॉर। अब क्या हो गया, ट्रेड वॉर अभी कितना सक्सेसफुल आगे रहेगा, क्या इसके अंदर होने वाला है, वो बात एक अलग है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर यहां पर हुई है कि जो अभी ये छेड़ा है ट्रेड वॉर, इससे इंडिया के अंदर भी और दूसरी कंट्रीज के अंदर भी दिक्कत होने वाली है। हर कोई कंट्री ये चाहता है कि उसके देश का माल ज्यादा बिके, उस देश के अंदर उसके देश की कंपनियां जीवित रहनी चाहिए, बर्बाद ना हो। उसके देश की कंपनियां जीवित रहनी चाहिए, बर्बाद ना हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे कि इंडिया के अंदर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है और चाइना बोलता है कि हाँ, वही सेम फीचर वाली कंपनी है, सेम फीचर वाला मोबाइल है, वो 10,000 में दे रहा है, और इंडिया की जो कंपनी है वो 12-13,000 में दे रही है। तो क्यों लेगा कोई 13,000, 10,000 में नहीं लेगा। तो सारा पैसा कहाँ पहुंच जाएगा, चाइना के पास। दूसरी कंपनी क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। अगर वो उसका माल नहीं बिका, कोई भी कंपनी अगर उसका माल नहीं बिकेगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी। समझ बात आई है। तो यहां पर खेल क्या हो रहा है, पहले ये समझिए। टैरिफ टैरिफ का खेल चल रहा है। पहले बोला कनाडा के ऊपर लगाएंगे, फिर बोला मैक्सिको के ऊपर लगाएंगे, 1 महीने के लिए होल्ड कर देते हैं। चाइना पे लगा दिया 10%, चाइना ने रिवर्स में लगा दिया 15%। चाइना पे लगा दिया अभी आज हाल फिलहाल में फिर खबर निकल कर आ गई, 25% एल्युमिनियम और मेटल पर क्या लगाया जाएगा, टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है, इससे एक खतरा भी हो जाता है। कौन सा खतरा हो जाता है कि इंडिया का माल भी बाहर जाता है और अमेरिका का भी बाहर आता है। ठीक है, तो खेल यहाँ पर ये नहीं है। खेल आप समझिए कि एलन मस्क का खेल यहाँ पर क्या था कि इंडिया के अंदर मेरी गाड़ी बिकनी चाहिए। इंडिया वाले बोले नहीं भाई, टैक्स लगेगा। बड़ा मजा ले रहे थे अभी तक इंडिया वाले भी, बहुत अच्छा पैसा बनता है टैक्स, भाई कोई खरीद ही नहीं पाएगा, इंडिया की गाड़ी बिकेंगी, हर कोई कंट्री ये कर रहा है। लेकिन अब ट्रम्प ने क्या बोला, भाई अगर आप इतना ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे या फिर इन इन चीज़ों पे इतना टैक्स लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। क्या गलत है? गलत तो नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए तो गलत क्यों है। अगर आप अमेरिका की गाड़ी इंडिया के अंदर नहीं आने देते तो फिर आपका सामान उधर क्यों जाएगा, वो भी ऐसी करेंगे, हम भी टैक्स लगाएंगे भाई। गलत तो चीज़ नहीं है। क्या ये सही हो सकता आने वाले टाइम में? बिल्कुल सही हो सकता है। ये स्टेप जो लिया गया है, ये टिकेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं। इससे एक समझौता होने वाला है। इससे क्या होने वाला है, एक समझौता होने वाला है। हाँ, अगर किसी कंट्री के अंदर अमेरिका का माल जा ही नहीं रहा है और उस कंट्री से सिर्फ अमेरिका के अंदर माल आ रहा है, उस पर टैक्स लग सकता है, कंट्री वाइज लग सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। इंडिया के साथ अच्छे तालमेल हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी देखेंगे, यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा स्टेप अभी नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने विदेशी जो भी गाड़ियाँ, बाहर से महंगी गाड़ियाँ इंडिया के अंदर आने वाली थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन पर बड़ा टैक्स और जो नीतियाँ बनाई हुई थी कि इंडिया के अंदर ही आके आप प्लांट खोलिए और यहाँ पर गाड़ी बेचिए, वो शायद यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आएगा। और ये झटका सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है। आप देखेंगे उठा के टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें या ऑटो सेक्टर की बात करें, ये सभी में अब इंडिया का बड़ा कारोबार होता है अमेरिका के साथ। अमेरिका का भी होता है, इंडिया का भी होता है। आईटीज कंपनीज आप देख सकते हैं, कितनी सारी आईटीज कंपनी से बड़ा पैसा बनता है। ठीक है,
जी तो कब तक गिरता रहे? देखिए ये सारी चीजें चलेंगी नहीं। कोई देश दूसरे देश पर टैक्स लगाएगा तो दूसरा भी टैक्स लगाएगा, तो ओवरऑल मिला के समझौता होगा भाई, आप समझौता होगा, और वो कोई गलत नहीं है। तो इससे क्या डरना चाहिए? देखिए मार्केट को तो बुरा हाल कर दिया है। सेंसेक्स के अंदर देखिए 1018 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 50 के अंदर 309 पॉइंट की गिरावट हो गई है, निफ्टी बैंक के अंदर देखेंगे 577 पॉइंट की गिरावट है। और इसी से सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है, लोगों के पास स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर शेयर सस्ते शेयर जो खरीद के रखते हैं लोग। यहाँ पे देखिए 3% की गिरावट होगी, तो पोर्टफोलियो के अंदर हाहाकार मच जाएगा आपके, ठीक है। तो और मिला के जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है वो यही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है टैरिफ। एक देश के अंदर दूसरे देश, देखिए अभी आप कोई किसी कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं, अच्छे लगते हैं, हाँ ठीक है। अब दूसरे देश के अंदर कोई माल बेच ही नहीं पाएगा भाई, टैरिफ क्या करेंगे? तो अर्निंग पर असर बैठेगा ना इस चीज़ का। तो ये बात छोटी नहीं है, ये बात बड़ी है। समझौता अगर हो जाता तो बिल्कुल ठीक बात है, इम्प्लीमेंट हो जाता, हम तो लगाएंगे ही भाई, हम नहीं रुकने वाले, हम तो लगाएंगे ही, तो कारोबार पर असर बैठेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीधा डायरेक्टली अमेरिका के अकॉर्डिंग काम करते, अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये टैरिफ का मतलब क्या है कि किसी भी देश के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर जो भी लोग सामान बेचेंगे, भेज रही हैं जो कंपनियां, उन पर टैक्स लगेगा। टैरिफ का मतलब ये है, ठीक है। और उसको बढ़ाया जा रहा है ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये क्यों लग रहा है, उसके पीछे के कारण हो सकते हैं कि वो दूसरी कंट्रीज लगा रही हैं, वो नहीं लगा रहा है। उनको लग रहा है कि हाँ भाई ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ पर विदेशी कंपनियों का ज़्यादा हो गया है, अमेरिकन कंपनियों को इतना फ़ायदा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए टैक्स खेला जा रहा है, ठीक है। फिलहाल ये देखिए स्टार्ट अगर हो चुका है, अमेरिका स्टार्ट कर रहा है, तो दूसरी कंट्रीज़ भी करेंगी, नहीं करेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बड़ी एक दिक्कत वाली बात है। जो अभी आने वाले टाइम में अभी रेसिप्रोकल टैक्स लगाने के लिए बोला है कि हम भी उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना आप टैक्स लगाओगे, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है। तो अभी टैक्स को लेके बड़ा मैटर, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर समझौता हो जाता है, डिले हो जाता है, या फिर समझौता अगर होता है तो वो बढ़िया बात है, और वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अभी तक इस चीज़ का असर ही पड़ेगा। जैसे कि हम बोलते थे कि एलन मस्क की या फिर दूसरी विदेशी गाड़ियां अगर इंडिया के अंदर आएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन पर बड़ा टैक्स हम लगाएंगे तो वो अब आसानी से आएंगी, यहाँ पर सस्ते दाम पर भी बिकेंगी, तो इंडिया वाली कंपनियों को भी घाटा होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो बात ही छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है, ठीक है। समझौता होने पर भी बात बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ का असर देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट आपको नजर आ गए। यहाँ पर देखिए ट्रम्प अनाउंस 25% टैरिफ, कम नहीं होता है, 10% 5% होता है, 25% टैरिफ ऑन ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम इम्पोर्ट्स। समझ में बात आ रही है? सारा खेल बदला यहाँ पर देखिए, इंडिया टू साइट रिसेंट ड्यूटी कट्स इन बिट टू एस्केप ट्रम्प टैरिफ, ठीक है। तो इंडिया ने भी स्टार्ट कर दिया है अब कि अमेरिका से जो जो सामान आ रहा है, चलिए हम उसकी ड्यूटी को कम करेंगे, उस पर जो टैक्स लग रहा था हम कम करेंगे। जो बताया मैंने आपको, इंडिया शेयर फॉल एज यूएस टैरिफ कंसर्न अर्निंग वरीज, ठीक है। तो अर्निंग के अंदर आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। ये क्या चल रही है, चिंता वाली बात एक बनी हुई है कि अर्निंग आने वाले टाइम में घट सकती है। तो क्या टिकेगा ये? अभी तक तो टिक रहा था, इंडिया ने लगा के रखा था ना, इंडिया ने भी लगा के रखा था और दूसरी कंट्रीज भी लगा के रखी थी। अब अमेरिका ने स्टार्ट कर दिया है। ट्रम्प बिजनेसमैन आदमी, उसको मालूम है कि कहाँ कहाँ पे क्या कंसर्न है, ठीक है। लेकिन ये टिकने वाला नहीं है, ये सारी चीज़ें टिकने वाली नहीं। एक समझौता हो जाएगा, लेकिन समझौता किस हद तक होगा? देखिए जहां पर भी जिस चीज में भी, देखिए फिर सारा कर, देखिए ऐसा नहीं कि अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं करता, अमेरिका एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा वैसे ही। समझ में आता है? अमेरिका को भी ये, लेकिन हाँ ये कि एक बैलेंस यहाँ पर बनना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है। तो अब आगे देखते हैं किस किस तरीके का बैलेंस बनता है, कहाँ कहाँ बैलेंस नहीं बनता है, उसके हिसाब से मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। पहला कारण ये हो गया। अगले कुछ शेयर्स के थ्रू मैं आपको जानकारी देता हूँ कि दूसरा बड़ा कारण कौन सा है। सवाल उठता है कि पीवी फिनटेक क्यों गिर गया, पॉलिसी बाजार क्यों गिर गया। देखिए सबसे पहली बात, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, ये चार्ट पैटर्न देखिए। उस चार्ट पैटर्न के देखने के बाद आपको सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी अगर तेज़ी बनती है तो फिर क्या होगा। देखिए ये सारी चीज़ें भी हैंडल हो जाएंगी,
ये सारी चीज़ें भी हैंडल हो जाएंगी, लेकिन एक चीज़ हैंडल नहीं होगी कि शेयर्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी और आपने हाई पे ख़रीदा। तो पहला कारण तो ट्रंप अभी यहाँ पर टैरिफ खेल रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण कि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, ठीक है। और तीसरा बड़ा सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि शेयर ऐसे होते थे, उनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी, अब गिरावट हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए और दूसरे शेयर दिखाता हूँ दोस्तों। इसी तरीके से इरेडा है, 30 रुपये का आईपीओ का भाव था तो 90 रुपये से ऊपर क्यों गया, 60-65 रुपये क्यों नहीं रहा। पैसा तो 10 साल में डबल होता है लगभग, अगर बैंकों के अंदर देखें तो ये अगर ये 10 साल में 150 रुपये भी पहुंचता तो क्या गलत था। 10 गुना 30 से 300, देखिए 30 से 300। आईपीओ का भाव कितना था, 30 रुपये, खुलता कितना 50 रुपये के आसपास, 62 रुपये से सीधा सीधा भागते भागते वहां पर पहुंच जाता है। 350% के रिटर्न बना लिए बड़े प्लेयर ने जी। अब माल अपना बेच रहा है जी। अब हम क्या करें, आप देखते रहिए। आपको देखना नहीं है ना, मत देखिए। आपको ह्यूज क्वांटिटी मारनी है ना, मारिए। मारनी थी ना आपको ह्यूज क्वांटिटी, क्या हुआ जी, गिर गया। पैसा है जी, नहीं, खेल खत्म। मार्केट से आगे कैसे निकल जाओगे आप। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जबरदस्ती करोगे कोई फायदा नहीं है। चना है, चना ठीक है, उसको खाने की कोशिश करोगे, ऐसे खा नहीं पाओगे, ढंग से मजा नहीं आएगा खाने में। उसको भिगो के रख दो आप, 5-6 घंटे भिगो के रखा, मुलायम हो जाएगा आसानी से, कुछ करना पड़ा नहीं है। इसी तरीके से गिरावटें होती हैं। आराम से कोई शेयर तेजी दिखा चुका है, आप कुछ मत कीजिए, चुपचाप बैठिए, मार्केट को देखिए। और जो कंपनी तेजी दिखा चुकी है उससे अलर्ट रहना है आपको। ऐसा नहीं कि उसमें दोबारा तेजी नहीं बन सकती है, लेकिन आपको वो गिरावट पे खरीदना है। अब गिरावट मिल रही है, सोचा था 176 पहुंच जाए, नहीं तो ये भी कैसे सोच लिया 300 पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात, ना तो गिरावट बड़ी रुकती है, ना तेजी ज्यादा रुकती है। तो आपको क्यों नहीं लग रहा है कि ये 150 रुपए से ही बढ़िया नीचे, या 125 रुपए ठीक है, 100 रुपए ठीक है जी। वो तो हम खो गए थे भाई, अपना आप दिखा देगा, मार्केट जा रहा है नीचे की साइड में, छोड़ा किसी को नहीं जा रहा है। 20 रुपए वाले शेयर को भी नहीं छोड़ा जा रहा, दिखाता हूँ आपको। देख लीजिए, इन्फी एवेन्यूज लिमिटेड 6% गिर गया, इसको भी नहीं छोड़ा। 20 रुपए की, ये तो देखिए अभी 5 दिन के अंदर कितना था, देख लीजिए 24-23 रुपए था, 42 रुपए से गिर के आया 23 रुपए, इसको भी नहीं छोड़ा जा रहा भाई, इसको भी गिराया जा रहा है। इसको छोड़िए, जो 11-12 रुपए के आसपास है उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा। देख लीजिए यहाँ पे इजी ट्रिप तो 12 रुपए का, इसको क्या गिराओगे, इसको भी गिराया जा रहा है जी। गिरा के क्या होगा, लेकिन एक चीज याद रख लीजिएगा, एक गिराया सिर्फ इसलिए जा रहा है ताकि बड़ा प्लेयर सस्ते दाम पर खरीद सके। सस्ते दाम पे खरीद के फिर उसी को बड़ा महंगा बेचेगा। होना यही है जो कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। हाँ गिरावट है, अगर आपको लग रहा है, देखिए टॉप से 30-35% से ज्यादा गिर गया, क्या नहीं गिरा, नहीं गिरा तो चुपचाप बैठिए। अगर जिन शेयर्स के अंदर अभी गिरावट नहीं हुई, तेजी बनी थी, उनके अंदर भी गिरावट हो रही है अब धीरे धीरे। देख लीजिए यहाँ पे के फिनटेक जी, मैं तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाऊंगा, देख लीजिए ना यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनी थी, अभी फिलहाल टिका ही नहीं, नीचे गिरावट होगी। और देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, अच्छी खासी तेजी तेजी तेजी। यहाँ पर देखिए ना कितना का शेयर था, यहाँ पर देखिए कितना गया है ऊपर की साइड में, देखिए कितना परसेंट बना के दिया है, 150%। उसके बाद आपको मालूम है जब भी बड़ी तेजी बनी उसके बाद गिरावट, तेजी बनी गिरावट। पिछले कुछ समय में बहुत सारे शेयर्स के अंदर जबरदस्त तेजी बनी है। बीएससी शेयर के अंदर गिरावट हो रही है, तो देखिए इस शेयर को यहीं पर कवर किया था लगभग 426 रुपए के आसपास, ये यहीं पर होता था शेयर। ये यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो गिरावट हुई थी, यहाँ से देखिए ऊपर से गिरावट होकर यहीं पर पहुंचा था 2023 के अंदर 425 रुपए के आसपास। उसके बाद तेजी तेजी तेजी, रुका ही नहीं। कितना कितना हाई मारा ऊपर की साइड में, 6100 रुपये, तेजी तेजी बनती चली गई। ठीक है, अब अगर आप खरीदते हैं कहीं पर भी तो घाटे में चले जाएंगे, कहीं पर नहीं खरीदना। जिस शेयर के अंदर तेजी बन चुकी है, आपको मालूम है वहां पर क्या हो सकता है। तो अगला शेयर है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इस शेयर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है, जिस दिन रिजल्ट्स आए उसी दिन बताया, उसके बाद इसने ज़बरदस्त तेजी दिखाई, 200 रुपये के आसपास ही था, 272 रुपये मारा, कितना पैसा बना आपका 272। उसके बाद देखिए तेजी बनी, एक ही महीने का चार्ट पैटर्न, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए 176 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेजी दिखाई, कितने परसेंट का रिटर्न बना दिया, ये देखिए 49। अब देखिए ज़बरदस्त नीचे गिरावट, अब शायद वहीं पर पहुंच जाएगा फिर दोबारा। बचा कोई नहीं है यहाँ पर। अगर आपको लग रहा है कि मेरे शेयर के अंदर ही गिरावट हो रही है, भूल है आपकी, बहुत बड़ी वाली भूल है। शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं, जबरदस्त। दोस्तों अगला शेयर है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। देख लीजिए यहाँ पर जबरदस्त गिरावट है,
7.70% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, आपको पता चलेगा कि अभी भी 915% के रिटर्न बना के दे दिए 5 साल में इसने। नीचे कितने का था? 20 रुपये का। ये कितना ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है, देख लीजिए। इतनी गिरावट, 17 गुना पैसा करके दिया। देखना नहीं है, आंख बंद करके किसी भी शेयर को खरीदना है। आंख बंद करके किसी भी शेयर को खरीदना है। 17 गुना पैसा कर दिया, 18 गुना, कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए, मतलब नहीं है तो देख लीजिए, खरीदिए। गिर रहा है नीचे की साइड में। 20 रुपये से अभी 200 पे ही बेचेंगे तो क्या दिक्कत है उनको? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 20 रुपये वाला शेयर 400 रुपये जा रहा है। कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं देखना है, बस खरीदना है, खरीदना है। खरीदो खरीदो खरीदो। देखिए, यूनो मिंडा जो ग्लोबली कंपनियां काम करती हैं, उनकी क्या हालत कर दी है कि ऑटो सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है यहाँ पर। कि ऑटो सेक्टर के अंदर अगर एलन मस्क या दूसरी कंपनियों का टैरिफ नहीं लगा, इंडिया के अंदर बिजनेस अगर उनका बढ़ा आने वाले टाइम में, तो ऑटो सेक्टर पे प्रभाव पड़ सकता है। जिन जिन कंपनियों से डील है या फिर दूसरा जगह सामान जाएगा, अगर उन पर टैरिफ खेला जाएगा तो इन कंपनियों को दिक्कत हो सकती है। गिरावट आपके सामने है 9%। चलिए और दिखाता हूँ। मदरसन इंटरनेशनल ग्लोबली 89% का रेवेन्यू आता है, 128 पहुंच गया। 100 से नीचे मारेंगे फेंक के, नहीं छोड़ेंगे भाई जी। हमारा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, उससे क्या फर्क पड़ता मार्केट को? मार्केट के अंदर तो करेक्शन तेजी चलता रहता है। प्रॉफिट बुक कर लिया ठीक है, नहीं किया तो जहाँ से चला है वहीं पहुंच जाएगा धीरे धीरे। कोई रहम नहीं मेरे भाई। टाटा मोटर्स को देख लीजिए, गिरावट है, और भी बड़ी गिरावट हो सकती है। 52 वीक लो के आसपास ज़्यादातर शेयर पहुंचा दिए फिर दोबारा से 675, और आज 675 ही है। टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को भी ले जाके मार्केट ने कहाँ रख दिया है? 52 वीक लो। ये है स्टॉक मार्केट। आपको जो घमंड है ना कि मैं घर के काम का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, कुछ नहीं देखूंगा, एसआईपी भी नहीं करूंगा, मैं तो ह्यूज क्वांटिटी मारता हूं, मुझे तो 1000 शेयर एक बार खरीदने की आदत है, निकल जाएगी आपकी आदत, साइड में रखा रह जाएगा। बार बार बोला गिरावट की तैयारी करो, गिरावट हो सकती है। तो आपके मैसेज आए, हमारा तो ब्रोकरेज लगता है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने इरेडा के बारे में बोल दिया एक दिन कि 30 रुपये का आईपीओ का भाव था, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो किसी ने कमेंट किया आपको तो कुछ आता ही नहीं है और ये तो 1000 रुपये जाएगा। भाई मैंने कब मना किया? 1000 रुपये जाएगा नहीं जाएगा आपकी अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि गिरावट की तैयारी है क्या नहीं है। अगर सिर्फ खरीद के ये सोचा कि तेजी ही होगी और होगी गिरावट, फिर क्या होगा? फिर तो फेल हो जाओगे ना आप। तैयारी करके चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बाहर बरसात होने वाली है, छाता लेके चलो। बस मेरा सिर्फ ये कहना है। किसी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना बेचना नहीं। एज पर सेबी कोई अब किसी को ये जानकारी नहीं दे सकता है कि आपको ये शेयर खरीदना बेचना है, नहीं। हाँ, इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर जरूर कर रहा हूँ जो आपके हेल्प की है। जानकारी की, कैसे खरीदा जाता है, कैसे होल्ड करने का क्या तरीका है, किन किन लेवलों पे आपको खरीदना चाहिए, किस तरीके से खरीदना चाहिए, तेजी बन गई है तो क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको बता के रखी है। लेकिन सुनने वालों को तो बस सिर्फ एक ही है कि एक दिन गिरावट अभी हो गई तो उसके बाद होगी नहीं, मार दो 500 शेयर 1000 शेयर। भाई आप मत कीजिए। आज पूरी चर्चा गिरावट की रहने वाली है। आप देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर बता देता हूँ फ्रेश 52 वीक लो वाले शेयर की। चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।